बुद्धिमती नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस पाठ में एक बुद्धिमती नामक स्त्री की चतुराई का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। बुद्धिर बलवती सदा अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवला आख्यो यानी देवला नामक, ग्रामः अस्ति गांव है, देवला नामक एक गांव है। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र वहाँ राजसिंह नाम यानी राजसिंह नाम का राजपुत्र राजपुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। यानी एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से यानी किसी जरूरी काम से तस्य भार्या उसकी पत्नी यानी राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम क्या है बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता अपने दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति अपने पिता के घर की ओर चलिता चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे यानी रास्ते में गहन कानने एक घने जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा यानी उसने व्याघ्रम बाघ को आगच्छन्तम आते हुए दृष्ट्वा देखकर धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, धार्ष्ट्यात यानी धृष्टता से अर्थात ढिठाई से यानी कि बालकों को डांटते हुए, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य पुत्रों को चपेटया यानी थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करके यानी थप्पड़ लगा करके जगाद कहा। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कथम क्यों एकैकशो एक एक करके व्याघ्र यानी बाघ अर्थात एक एक बाघ यानी पूरा का पूरा बाघ भक्षणाय खाने के लिए कलहम कुरुथ झगड़ रहे हो, तुम दोनों पूरा पूरा बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, अयम यह एक है, यह बाघ एक ही है, तावद इसलिए विभज्य बांट करके तुम दोनों इसे बांट करके भुज्यताम खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात यानी बाद में अन्य यानी अन्य द्वितीय दूसरा कश्चित कोई लक्ष्यते देखते हैं। अभी तो तुम आधा आधा बाघ खा लीजिए फिर कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्र मारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तौ नष्टः, इति श्रुत्वा यानी यह सुनकर अर्थात अपने खाए जाने की बात सुनकर के, व्याघ्र मारी काचित इयम इति यह कोई बाघ मारने वाली है, इति मत्वा यह मानकर यह सोचकर वह बाघ भयाकुल चित्तौ भय से आकुल चित्त वाला यानी डरे हुए मन वाला, नष्ट भाग गया, वह बाघ वहाँ से डर के भाग गया। उसने सोचा कि यह कोई जरूर बाघ मारने वाली महिला है। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। इस प्रकार निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद्व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्वय के माध्यम से इस श्लोक को समझते हैं। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, सा भामिनी यानी वह रूपवती अर्थात वह सुंदर स्त्री निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से विमुक्ता विमुक्त हो गई यानी बच गई। लोके अन्योपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, लोके यानी संसार में अन्योपि दूसरे बुद्धिमान लोग भी महतो भयात बड़े से बड़े डर से मुच्यते मुक्त हो जाते हैं, यानी बुद्धि के द्वारा लोग बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरतः शृगालः हसन नाह, भयाकुलम भय से आकुल अर्थात डरे हुए, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित दूरतः शृगालः किसी धूर्त यानी दुष्ट शृगाल ने, हसन नाह हसन प्लस आह यानी हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान यानी आप, कुतः कहाँ से, भयात भय के मारे, पलायितः भाग रहे हैं, आप डर
के मारे कहाँ से भागकर आए हैं। व्याघ्र बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, यानी हे श्रृगाल तुम भी जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि तुम भी किंचित यानी किसी गूढ़ प्रदेशम यानी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्ध। व्याघ्र मारीति यानी जो बाघ मारने वाली है, या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तया हम यानी तया अहम उसके द्वारा, अहम यानी मैं, हंतुम आरब्ध मारा जाता। परम ग्रहीत कर जीवित नष्ट शीघ्रम तदग्रत। परम यानी परंतु, ग्रहीत ग्रहण करके, ले करके, कर यानी हाथ पर, जीवित यानी जीव को अर्थात अपनी जान को हथेली पर रख करके, तदग्रत उसके सामने से, शीघ्रम नष्ट शीघ्र यानी जल्दी ही भाग आया। वह बाघ मारने वाली मुझे मार ही डालती, लेकिन जैसे तैसे करके मैं जान हथेली पर रखकर वहां से भाग आया। श्रृगाल बोला, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम बहुत ही आश्चर्य की बात, आवेदितम बताई गई। यन मानुषाद अपि विभेषी, यन यानी यत, मानुषात अपि, यत यानी की, मानुषात यानी मनुष्य से, अपि भी, विभेषी डरते हो। हे बाघ तुम मनुष्यों से भी डरते हो, आपने तो ये आश्चर्य की बात बताई। व्याघ्र बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रौ एकैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मया यानी मेरे द्वारा, प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्ष ही यानी मेरी आंखों से, दृष्टा यानी देखा, सा वह, आत्मपुत्रौ अपने दो पुत्रों को, एकैकशो एक एक करके, माम अत्तुम, माम यानी मुझे, अत्तुम यानी खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ते हुए यानी मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने पुत्रों को, चपेटया प्रहरंती थप्पड़ से प्रहार करती हुई, यानी उसे अपने बच्चों को मैंने थप्पड़ लगाते हुए खुद मेरी आंखों से देखा है। ये है कठिन शब्दार्थ। जम्बुक यानी श्रृगाल बोला, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते जहाँ पर है, सा यानी वह, धूर्ता धूर्त अर्थात दुष्ट स्त्री, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। व्याघ्र हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, तब यानी तुम्हारे, तत्र यानी वहाँ पर, पुनः गतस्य फिर से जाने पर, सा सम्मुखम अपेक्षते, सा यानी वह, सम्मुखम सामने, अपि भी, ईक्षते दिखाई देती है, यदि यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर वह फिर से दिखाई देती है, तरही तो त्वया अहम हंतव्यः इति, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्यः मारे जाने योग्य हूँ। यदि वो तुम्हें फिर से दिखाई दे तो तुम मुझे मार देना। बाघ बोला, श्रृगाल हे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम यानी तुम, माम मुक्त्वा मुझे छोड़कर, यासी जाते हो, तदा तो वेलाप्य वेला स्यात्, वेला अपि अवेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा, यानी सही समय भी गलत समय हो जाएगा, यानी ठीक नहीं रहेगा। जम्बुकः श्रृगाल बोला, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं यदि ऐसा है, तरही तो माम मुझे, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बांध करके, चल सत्वरम यानी सत्वरम अर्थात शीघ्र, चल यानी चलो। अगर ऐसा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर भाग आऊंगा, तो तुम मुझे अपने गले से बांध लीजिए, फिर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करके, यानी श्रृगाल को अपने गले से बांध करके, काननम ययौ जंगल में गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, श्रृगालेन सहितम यानी गीदड़ के साथ, पुनरायांतम पुनः आयांतम
फिर से आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्ट्वा दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम। जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात यानी सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए व्याघ्रात यानी बाघ से कथम मुच्यताम कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परम परंतु प्रत्युत्पन्न मति ही यानी शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली अर्थात जिसकी बुद्धि में तुरंत समाधान आते हों ऐसी सा उसने जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्त्युवाच। इसको अलग अलग करके समझते हैं। जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या यानी जम्बुकम अर्थात सियार को आक्षिपन्ति आक्षेप लगाती हुई आरोप लगाती हुई अंगुल्या अंगुली से तर्जन्त्युवाच तर्जयंती यानी डांटती हुई उवाच बोली। वह उस सियार को उंगली से ऐसे डांटते हुए बोली। यह है कठिन शब्दार्थ। बुद्धिमती सियार से क्या कहती है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यादैकमानीय कथम यासी वधाधुना। अन्वय के माध्यम से इस श्लोक को समझते हैं। रे रे धूर्त हे दुष्ट सियार पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा यानी पहले त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम यानी मुझे व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे। तुमने पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वास्य यानी विश्वास दिलाकर अद्य एकम आनीय आज एक ही बाघ आनीय यानी लाकर कथम यासी कैसे जाते हो। इति अधुना वद अधुना यानी अब वद यानी बोलो अर्थात पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे और अब विश्वास दिलाकर तुम एक ही बाघ लाए। अब कैसे जा रहे हो बताइए। इसके बाद क्या होता है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इसका अन्वय है इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। इति उक्त्वा ऐसा कह करके भयंकरा व्याघ्रमारी यानी वो भयंकर बाघ मारने वाली महिला तूर्णम धाविता तेज दौड़ी। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टः। गलबद्ध शृगालकः गले में बंधे हुए शृगाल वाला व्याघ्र अपि बाघ भी सहसा अचानक नष्टः भाग गया। ज्यों ही उस महिला को अपनी तरफ आते देखा तो गले में बंधे हुए सियार वाला वह बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। एवं प्रकारेण इस प्रकार बुद्धिमती वह बुद्धिमती नामक स्त्री व्याघ्र जात भयात बाघ के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते अतः कहा जाता है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अन्वय है हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती यानी हे तन्वी सर्वदा यानी हमेशा सर्व कार्येषु सभी कार्यों में बुद्धिर्बलवती बुद्धि बलवती होती है। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। गहन कानने घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता वह रूपवती स्त्री किस के द्वारा विमुक्त हुई। निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है बुद्धि ही यानी बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विभेति बाघ किससे डरता है। मानुषात मनुष्य से। प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती नामक स्त्री किस पर आक्षेप करती हुई उवाच बोली। जम्बुकम यानी सियार को। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किन के साथ अपने पिता के घर की ओर चली।
बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग गया। इयम काचित व्याघ्र मारी, यह कोई बाघ मारने वाली है। इति विचार्य व्याघ्र पलायितः, यह सोचकर बाघ भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त होता है। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान लोग मुक्त होते हैं। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक यानी सियार क्या कह करके बाघ का उपहास करता है। भवान कुतः भयात पलायितः, आप डर के मारे कहाँ से भाग रहे थे। इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, यह कहकर सियार बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा। बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, बुद्धिमती सियार से बोली यत की त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद, विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर तुम कैसे जाते हो, अब बताइए। अगला प्रश्न है रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। तो राज सिंह तो यह पुल्लिंग शब्द है इसलिए कह लिखना था, लेकिन नाम शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे किम। तो प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया। तो किस से प्रहार किया, तो लिखेंगे बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने किस से पुत्रों पर प्रहार किया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता शृगालः अवदत्, बाघ को देखकर दुष्ट शृगाल बोला। तो किसको देखकर, तो प्रश्न बनेगा कम दृष्ट्वा धूर्ता शृगालः अवदत्, किसको देखकर धूर्त शृगाल बोला। त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। त्वम कस्मात विभेषी, तुम किस से डरते हो। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। पुरा त्वया कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसे 3 बाघ दिए गए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत,